हरियाणा में अब बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि डीजीपी हरियाणा ने साफ आदेश दिए हैं कि बदमाश चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर पुलिस काम कर रही है। अंबाला छावनी सदर पुलिस एसएचओ सुरेंद्र सिद्धू ने एक पीड़ित की शिकायत के चंद घंटों बाद 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक लाइब्रेरी संचालक से 15,000 रुपए फिरौती मांगी थी और उसे डराया धमकाया था। दिनांक 31/10 को रात को 1 बजे 3 लड़कों ने, एक लाइब्रेरी है उसमें अमित नाम का जो लाइब्रेरी संचालक है वो अपनी लाइब्रेरी का काम कर रहा था, उसने वहाँ लाइब्रेरी स्टार्ट करनी थी। तो 3 लड़के आए, उसकी लाइब्रेरी में घुस गए, उसके साथ मारपीट की और बाहर उसके बोर्ड बार्ड हैं जो फेंक दिए, जो उसमें वहाँ पर कैमरा भी, उसने वीडियो भी बनाई और कैमरा भी वहाँ लगा हुआ था। तो उस वीडियो में दिख रहा है कि उसके बोर्ड को फेंक रहे हैं, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ यदि लाइब्रेरी चलानी है तो आपको हमारे को मंथली देनी पड़ेगी। तो ये दरखास्त हमारे पास कल प्राप्त हुई और हमने इस पर FIR दर्ज करके जब जांच शुरू की तो हमने इसमें 3 लड़के निखिल, राकेश राठी और सचिन को गिरफ्तार किया। और दौरान इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि सचिन के ऊपर पहले भी 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक मुकदमा फिरौती का और NDPS का और बाकी मुकदमे लड़ाई झगड़े के हैं और घर में घुसकर लड़ाई झगड़े के हैं। और निखिल के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं, जो हमने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया और जो इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहां से गिरफ्तार किया है और फिरौती के कोर्ट में क्या? गिरफ्तार इनको अम्बाड़ा कैंट से किया गया, इनके घर के आसपास से इनको गिरफ्तार किया गया। फिरौती के तौर पर इन्होंने कहा कि आप हमें पहले 15,000 रुपये महीना दें और जब आपकी लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मतलब उसके हिसाब से आप इसमें बढ़ोतरी करते रहना। तो पहले भी क्या कोई मामला मैंने कहा कि निखिल राठी के ऊपर 7 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक मामला फिरौती का है, NDPS का है और 5 मामले हैं जो लड़ाई झगड़ा के हैं और जो दूसरा निखिल है उसके ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज है। सर कहाँ के रहने वाले हैं और इसके अलावा कोई और कारोबार करते हैं या इस तरह का एक्सटॉर्शन करते हैं? देखिए ये तीनों ही अम्बाड़ा कैंट के रहने वाले हैं और अभी इनके बारे में गहनता से जांच कर रही है कि इन्होंने कहाँ और वारदातें की हैं और ये क्या काम करते हैं। सर लैब मालिक को क्या पहले से जानते थे? नहीं, लैब मालिक को पहले से नहीं जानते थे। लैब मालिक के पास तो अचानक आए हैं, इनको पता चला कि यहाँ कोई लाइब्रेरी खुलने वाली है और उसके बाद रात को 1 बजे ये पहुंचते हैं और लाइब्रेरी मालिक को वहां धमकाते हैं। जो ये आज PC करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि यदि कोई अम्बाड़ा कैंट के अंदर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है, डराता है और पैसे मांगता है तो उसकी तुरंत सूचना हमारे SP साहब के मोबाइल नंबर पर दें और हमारे मेरा जो सरकारी नंबर है 97-299-90-125 पर तुरंत दें। किसी भी शहर के व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी कोचिंग सेंटर वाले को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्बाड़ा पुलिस आपके साथ है, आप हमें तुरंत सूचना दें और किसी गोपनीय सूचना भी दे सकते हो। आप किसी का भी कोई नाम पता हम नहीं बताएंगे, आप हमारे SP साहब के मोबाइल नंबर पर और हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमें WhatsApp मैसेज भी कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको अम्बाड़ा के अंदर परेशान कर रहा है और कोई प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है तो आप बेझिझक हमारे पास WhatsApp के माध्यम से मैसेज करें और आप हमें बताएं। आपकी जो सूचना है आपको गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी प्रकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आज बिल्कुल बेझिझक नंबर जारी कर रहे हैं और यदि किसी के साथ कोई ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति किसी को डरा धमका के या कुछ मतलब उसको कोई पैसे मांग रहा है या उसको कोई प्रोटेक्शन मनी मांगता है तो हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हमारे पास कल सूचना प्राप्त हुई, इसी मामले हमने त्वरित FIR दर्ज कर दी और FIR दर्ज करने के बाद हमारी अम्बाड़ा कैंट पुलिस ने SP साहब के दिशा निर्देश में और DSP साहब के दिशा निर्देश में हमने इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी पर पहले ही फिरौती और घर में घुसकर मारपीट व लड़ाई झगड़े के 7 मुकदमे दर्ज है, तो दूसरे आरोपी पर 2 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगा जाएगा और किसी भी हाल में इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं SHO ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी डराता धमकाता या फिर फिरौती की मांग करता है तो लोग बेझिझक होकर SP अम्बाला या फिर थाने के सरकारी नंबरों पर WhatsApp या कॉल के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।